जंतुओं में उत्सर्जन। यदि आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा किस प्रकार श्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम ये मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थों शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्टों के रूप में निर्मुक्त होती है। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सभी द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की आवश्यकता नहीं होती है। ये व्यवस्था वक्र में उपस्थित रक्त कोशिका द्वारा उपलब्ध की जाती है। ये रक्त दोनों वक्रों में पहुंचता है और उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के होते हैं। उपयोगी पदार्थ को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर हटा लिया जाता है। वक्रों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है और मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती है। मूत्राशय में संचित होता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिसे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र वक्र वाहिनियाँ मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से संचरित उत्सर्जन बनाते हैं। कोई भी वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ये हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना आता है। सफ़ेद में जल और लवण होते हैं। बुजुर्गों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के आकार कारण बनते हैं। क्या संवेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों में छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़ों में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। पादपों में पदार्थों का परिवहन। आपने पढ़ा है कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उसे पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। देखिए, जब भी कोई पौधा होता है और वो पौधा हम पहले अगर उगाते हैं तो उसमें खाद देते हैं या फिर कुछ दवाई छिड़कते हैं और हमें पानी जो होता है वो, और मिट्टी में जो भी कोई भी अगर कीड़ा वीड़ा हो तो हम उसको पहले दवाई से उसको तैयार करते हैं मिट्टी को। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर का संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। कक्षा 10 में आपने पढ़ा है कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती है। यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते हैं, ये पत्तियां निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करती है? जल और खनिजों का परिवहन। तो ये टॉपिक हम कल शुरू करते हैं। जल और खनिजों का जो परिवहन होता है, और जाइलम क्या है, उत्तक क्या है, सैवन उत्तक क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। फ्लोएम क्या है, ये कल मैं नोट्स में आपको बता दूंगा। ठीक है, ये कल नोट्स बना के मैं बता दूंगा।